बच्चों को आज आप लोगों की संयुक्त क्लास है, 3, 4, 5 के बच्चे। आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को बहुत कुछ सीख लिया और उसको सीखने के बाद हमारे कुछ अन्य जरूरतें होती हैं, उसको भी मुझे जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें आज आप सभी बच्चों का जो प्रकरण है वो है हिंदी व्याकरण। कौन सा चीज पढ़ना बेटा आज? हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में पहली बात आती है कि आखिर व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा क्या है, लिपि क्या है, वर्ण क्या है, और इसी क्रम में बहुत सी चीजें हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सीखेंगे। तो आज पहला इसका पार्ट है व्याकरण का, और उस पहले पार्ट में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण के विषय में कहा गया है कि भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। आखिर शुद्ध और अशुद्ध क्या है? यहाँ बेटा दो चीजें लिखा है, एक शुद्ध और एक चीज अशुद्ध। तो शुद्ध का मतलब सही और अशुद्ध का मतलब है गलत। तो हम लोग व्याकरण हमें क्या चीज सिखाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही है या गलत। तो हम लोग सही सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान रखना अपने अंदर जरूरी समझेंगे, और हमें व्याकरण ही ये सिखाएगा कि हम कोई चीज जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सही है या फिर गलत। ठीक ना? तो आपने भाषा व्याकरण के बारे में जान लिया, व्याकरण किसे कहते हैं। आप लोग मेरे साथ रिवीजन करें। भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान, अशुद्धता का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आ गया बेटा, भाषा। अब भाषा आ गया तो मुझे भाषा भी जानना चाहिए। भाषा क्या है? भाषा क्या है? हमारे अंदर बहुत से भाव उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर विचार आते हैं, और जब हमारे अंदर कोई भाव आए या विचार आता है उसको हम लोग अभिव्यक्ति करते हैं, किसी के सामने उस बात को रखते हैं, उसी को हम लोग यहाँ अभिव्यक्ति कहते हैं। तो भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस माध्यम को अपनाया गया उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। प्रयोग के आधार पर भाषा को 3 भागों में बांट दिया गया। जो 3 भाग बांटे गए उसमें पहला भाग आता है बेटा लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा में कौन कौन सी भाषाएं हैं? जैसे बेटा आप लोग हिंदी पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, उर्दू पढ़ते हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, ये सब आपकी क्या है? भाषा है। तो भाषा किसे कहते हैं उसे भी मेरे साथ दोहराएंगे। भावों या विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए जिस माध्यम को अपनाया गया उसे ही भाषा कहते हैं। हम अपनी बात को कौन कौन भाषा में बोलते हैं? हिंदी में, तो हिंदी एक भाषा हो गई। और किस भाषा में बोलते हैं? अंग्रेजी एक भाषा हो गई। उर्दू में बोलते हैं, उर्दू भाषा हो गई। संस्कृत में बोलते हैं, संस्कृत भाषा हो गई। तो इस तरीके से जो भाषा है, भाषा कितने प्रकार की है? यहाँ पर प्रयोग के आधार पे भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। अब यहाँ पे थोड़ा चर्चा करेंगे बेटा, लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का प्रयोग हम लिखने और पढ़ने में करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग हम लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं उसी भाषा को हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहेंगे? हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने के दौरान हम लोग जो भाषा बोल करके करते हैं, कहीं लिखते पढ़ते नहीं है, उसी भाषा को हम लोग
मौखिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा क्या है? ऐसी भाषा जिसको हम लोग संकेत के माध्यम से समझा देते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है और उसको सामने वाला समझ लेता है। वैसी भाषाओं को हम लोग सांकेतिक भाषा के रूप में जानते हैं। अभी सांकेतिक भाषा के ऊपर आगे के वीडियो में चर्चा किया जाएगा। अभी इतना ही पर्याप्त है। अब बेटा लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा आपने समझ लिया। तो जो हम लिखते हैं वो क्या है? लिपि। जो हम लिखेंगे वो क्या होगी? लिपि होगी। तो लिपि क्या होती है? वर्ण के लिखित चिन्ह को लिपि कहते हैं। वर्ण के लिखित चिन्ह को लिपि कहते हैं। अभी आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी की वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या आपने कितना सीखा है? 52। कितना? 52। तो उन 52 जो अक्षरों को आप सीखोगे यहाँ पे उनको लिखा गया है और जो उसको लिख दिया गया तो वो क्या कहलाएगा? लिपि कहलाएगा। तो यहाँ उसके बारे में लिखा है वर्ण के लिखित चिन्ह को लिपि कहते हैं। कोई पूछेगा बता देंगे लिपि किसे कहते हैं? वर्ण के लिखित चिन्ह को लिपि कहते हैं। तो अब यहाँ पर बेटा जब हम लिपि जान गए तो अब आखिर वर्ण के बारे में आप जान लीजिए। पहले वर्ण आपने पढ़ा होगा, आ से स्टार्ट किया, ज्ञा तक पढ़ाई किया। बीच में आ, ई, उ, का, ख, पा, फा, ऐसे तो ये सभी वर्ण है। तो वर्ण जैसे बेटा ये है, इसको हमने बोला का, तो का एक क्या है? वर्ण है। इसी तरीके खा वर्ण है और इसको जो लिख दिया गया वो क्या हो गया? लिपि हो गया। तो वर्ण के लिखित चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ये चिन्ह के रूप में आ गया कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे? का बोलेंगे। अब यहाँ पे वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि। भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भाषा की बात हो तो भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। और वर्ण का दूसरा नाम क्या है बेटा? अक्षर। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर का मतलब जरा समझने का प्रयास करिए बेटा। अक्षर क्या है? आ माने होता बेटा नहीं और यहाँ क्षर का मतलब होता है नष्ट होना। ऐसे वर्ण जो नष्ट नहीं होते वही क्या है? अक्षर है। और उसी को आपने यहाँ पे टुकड़े के रूप में भी जानना। क्या हम इस का टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये क्या है? छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं बेटा? 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद। आप लोग क्या पढ़ते हो? स्वर, व्यंजन। वर्ण के 2 भेद कौन है? स्वर, व्यंजन। तो स्वर किसे कहेंगे? व्यंजन किसे कहेंगे? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? इसको भी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जो किसी की सहायता नहीं लेते और बोले जाते हैं, ऐसे वर्णों को ही हम लोग स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन। तो स्वर किसे कहेंगे? स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन बिना स्वर की सहायता से बोले नहीं। इसी को खूब अच्छे से आज आपको तैयार करना है। कल आप लोगों को बताया जाएगा स्वर किसे कहेंगे, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन किसे कहेंगे, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कितने वर्गों में बांटा गया है, कैसे कैसे इसको हम कहाँ से उच्चारण करते हैं। इन सब चीजों का अगली वीडियो में लेके आएंगे। और तब तक आप सभी लोग
इसको अपने कॉपी में आज नोट करेंगे। कल के दिन याद करके आए, सुनाए और हम आगे के क्रम में स्वर से स्टार्ट करेंगे और आगे पढ़ाते हुए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।